जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें। ठीक है? तो इस लेक्चर के अंदर हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर लाइफ साइकिल। कि कस्टमर किस तरीके से आपने कस्टमर को सबसे पहले अपने ब्रांड के बारे में बताना है, फिर उस कस्टमर को इस तरह से आपने मोटिवेट करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट को कंसिडर करे और फिर उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे और फिर उसके बाद हम परचेज करने के बाद उस कस्टमर्स को कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें सबसे पहली स्टेज हमारी है अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज के अंदर आप क्या करते हैं कि आप कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या उस प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स बताते हैं। और दूसरी स्टेज हमारी है कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज के अंदर आप क्या करते हैं कि कंसिडरेशन स्टेज के अंदर आप कस्टमर को मोटिवेट करते हैं टू परचेज योर प्रोडक्ट। एंड इन कंसिडरेशन स्टेज आप ये सोचें कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को कंसिडर करना शुरू हो गया या वो ये सोचता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय कर लेनी चाहिए। ठीक है? और तीसरी स्टेज हमारी आती है परचेज स्टेज। परचेज स्टेज के अंदर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को फाइनली परचेज कर लेता है और उसके बाद हमारी पोस्ट परचेज स्टेज है जिसके अंदर हम कस्टमर को फॉलो अप करते हैं और उसको हम किसी और प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट बाय की थी तो वी थिंक दिस प्रोडक्ट माइट बी ए बेस्ट सूट फॉर यू। आप इस प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकते हैं, इससे आपको ये बेनिफिट होंगे और आपने पिछली प्रोडक्ट जो परचेज की थी उस वजह से हम आपको 20% या 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं या वॉट एवर। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अवेयरनेस स्टेज के अंदर किन क्वेश्चंस के ऊपर गौर करना चाहिए। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि व्हाट प्रोडक्ट योर ब्रांड ऑफर, कि हमारा ब्रांड क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। वो कोई सर्विस ऑफर कर रहा है या वो किस जूता ऑफर कर रहा है या वो कोई कपड़ा ऑफर कर रहा है या वो किस किस्म की प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है। ठीक है? और दूसरा सवाल हमारा ये है अवेयरनेस स्टेज के अंदर कि व्हाई डज अ कस्टमर नीड योर प्रोडक्ट, कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर को क्यों चाहिए। वो या तो इसलिए चाहिए कि हमारी क्वालिटी अच्छी है और मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा है, हम उसको सस्ते में बेच रहे हैं। ठीक है? या उसके कोई और बेनिफिट है, अगर कोई कस्टमर उसको परचेज करता है जिसकी वजह से उसको कुछ और बेनिफिट्स हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट सॉल्यूशन डज योर प्रोडक्ट प्रोवाइड, कि हमारी प्रोडक्ट क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है कस्टमर के लिए। ठीक है? नेक्स्ट, हर फेज के अंदर हम ये चीजें देखेंगे कि हर फेज के अंदर हमारे पास सवालात क्या है और हमें करना क्या चाहिए। ठीक है? और कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट वी शुड डू इन दिस स्टेज, हेल्प कस्टमर डिस्कवर योर ब्रांड विद हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। तो इस स्टेज में अंदर ये हमारी पहली स्टेज है, इसमें हमने मैक्सिमम कंटेंट क्रिएट करना है और कंटेंट हमने अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है ताकि हमारी ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट को डिस्कवर कर सके। ठीक है? तो हम जब अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है? हम अपनी इस स्टेज के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट या हमारी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है? आपने ट्रैफिक कहाँ से लेके आनी है। ट्रैफिक सोर्सेज में इंक्लूड पेड, अनपेड, सोशल मीडिया, रेफरल्स, डिस्प्ले, ईमेल और डायरेक्ट ट्रैफिक। अब आपकी प्रोडक्ट पे करने से भी आ सकती है आपकी ट्रैफिक। आप किसी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं जहां से आप ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जब वो लर्न मोर पे या किसी कॉल टू एक्शन के बटन पे क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे आ गया है। ठीक है? ये हमारा पेड सोर्स है। अनपेड सोर्स भी हो सकता है, जैसे कि हम किसी जगह पे अपने लिंक्स शेयर कर रहे हैं या हम किसी को फिजिकली बता रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में और वॉट एवर। थर्ड सोर्स हमारा है सोशल मीडिया पे। आप अपनी पोस्ट, अपने कंटेंट, अपने आर्टिकल को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोग आपकी प्रोडक्ट या आपके कंटेंट के साथ इंगेज हो रहे हैं, या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रेफरेंस आपको रेफर कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट को रेफरेंस मिल रहे हैं या रेफरल्स मिल रहे हैं।
इसके बाद आप डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले एड्स के जरिए और ईमेल कर रहे हैं लोगों को, ताकि लोग आपकी ईमेल पढ़कर आपकी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आए, या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से लोग डायरेक्टली सर्च इंजन के अंदर सर्च करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई प्रायोरिटी के ऊपर जब आप इस स्टेज पे हैं तो आपको फोकस करना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ताकि आपका कंटेंट मैक्सिमम ऑप्टिमाइज हो फॉर द सर्च इंजन। ठीक है, सेकंड, कंटेंट मार्केटिंग। आप अपने कंटेंट को बूस्ट करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग आपका कंटेंट देखें, उसके साथ इंगेज हों। सर्च इंजन मार्केटिंग आप कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में आप अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे सर्च इंजन के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपने कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर अपनी पोस्ट लगाई है, उस पोस्ट को आप बूस्ट करते हैं और वहां से आप अपनी ट्रैफिक को एंगेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन आप अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल बना सकते हैं। आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों को एंगेज करने के लिए कह सकते हैं कि अगर आपके रेफरेंस से हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम आपको इतने % कमीशन देंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, मीडियम प्रायोरिटी के ऊपर हम ईमेल मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग, एंड लो प्रायोरिटी के ऊपर हमारी डिस्प्ले एड्स इन अवेयरनेस स्टेज। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चीज़ कंफ्यूजन है, अवेयरनेस स्टेज के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस स्टेज के ऊपर हमें कौन सी चीज़ें यूटिलाइज करनी चाहिए, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। ठीक है, ओके, गोइंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस कंसिडरेशन स्टेज। दिस इज आवर सेकंड स्टेज इन द 4 स्टेजेस ऑफ कस्टमर लाइफ साइकिल। कस्टमर लाइफ साइकिल्स के अंदर 4 स्टेजेस में से ये हमारी दूसरी स्टेज है। तो यहाँ पे हमारे पास किन सवालों के जवाबात चाहिए हमें। What features make your product valuable to others? हमारी प्रोडक्ट के कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमारी प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हमारे कंपटीशन में, फॉर एग्जांपल कि आप कोई शूज़ सेल कर रहे हैं तो हमारा शूज़ क्यों वैल्यूएबल है दूसरे शूज़ के मुकाबले में। आपने इस सवाल का जवाब देना है। जब आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहा है तो आपने उसको ये बताना है कि आप जिस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं उसके ये फ़ायदे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है हाउ आई इंक्रीज कस्टमर इंटरेस्ट सो कस्टमर कंसिडर योर प्रोडक्ट, प्लीज हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ योर प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल। ठीक है, आपने अपने कस्टमर का इंटरेस्ट अपनी प्रोडक्ट के अंदर कैसे डेवलप करना है। ठीक है, आपने उसको कौन से टिप्स देने हैं या कौन सी चीजें आपने उसको बतानी है। ठीक है, हम क्या करेंगे इस स्टेज के अंदर कस्टमर कंसिडर योर प्रोडक्ट सो हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ योर प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल, प्लीज हेल्प देम। आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट का कंपैरिजन दूसरी प्रोडक्ट के साथ करके बता सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट के साथ कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी यूज़ करेंगे। हाईली रिकमेंडेड जो है, जो टॉप के ऊपर है, वो ईमेल मार्केटिंग। आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहा है तो प्लीज फॉलो अप विद दैट कस्टमर थ्रू द ईमेल्स। ठीक है, पर्सनलाइज्ड ईमेल उसको भेजें, उस कस्टमर को डायरेक्टली एंगेज करें, उसको बताएं कि आपने जिस प्रोडक्ट को देखा था लेकिन आपने परचेज नहीं किया, आपको उसके ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। या अगर आप उसको अभी परचेज करते हैं, हमने क्योंकि इसको परचेज स्टेज के ऊपर लेके जाना है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मेरी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो हम आपको 10% या 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग है। मोबाइल के अंदर आप उनको SMS भेज सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं, और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था ऐप इंस्टॉल के, अगर आपने अपनी ब्रांड या अपने मार्केटिंग के लिए एप्लीकेशन बनाई हुई है। मीडियम प्रायोरिटी पे, चूंकि हम SEO पे हाई प्रायोरिटी पे पहली स्टेज के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा मीडियम प्रायोरिटी पे लेके आएंगे क्योंकि हम कस्टमर को ज़्यादा इंगेज करना चाह रहे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है आपने, सिमिलरली आपने कंटेंट मार्केटिंग करनी है, सर्च इंजन मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, एंड एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। लो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए डिस्प्ले एड्स की। ठीक है, ओके, इन दिस स्टेज प्लान योर कैंपेन। अब इस स्टेज के अंदर हम अपनी कैंपेन को किस तरीके से प्लान करेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन स्टेज में
In this stage, plan your campaign around welcome emails, newsletters, product description, rating and reviews of the products, as it will encourage the customer to purchase. So this is the stage where you want to encourage the customer ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे। तो उसके लिए हम वेलकम ईमेल्स भेज सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स भेज सकते हैं, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ रिव्यूज़ है तो हम वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर को इनकरेज करेंगे आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने में। ठीक है, तो की टिप्स हमने जो नोट किए हुए हैं, इनकरेज कस्टमर, क्रिएटिंग डिटेल्ड ब्लॉग आर्टिकल, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिंग फॉर अ कस्टमर टेस्टिमोनियल, अगर आपकी किसी और कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट परचेज की है तो आप उससे टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड, हैप्पी कस्टमर और वट एवर। ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स जिनके ऊपर आपको लगता है कि आपके कंपेटिटर या आपकी कंपेटिटर की ऑडियंस ज़्यादा वहाँ पे इंगेज हो रही है, वहाँ पे आप अपने आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर जस्ट द की टिप्स दैट यू कैन यूज टू एंगेज योर कस्टमर मोर एंड एनकरेज हिम टू बाय। ठीक है, इसमें कोई भी सवाल हो या कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप इस कंटेंट के साथ एंगेज हों और आपको ये समझ में आए कि ये कंटेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी है परचेज स्टेज। परचेज स्टेज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? परचेज स्टेज में हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ आर माई प्राइस कंपेयर टू माई कंपेटिटर, क्या आपकी प्राइस आपके कंपेटिटर से कम है या ज़्यादा? तो सबसे पहले तो आप ये देखें। दूसरी चीज़, इज़ माई ब्रांड मोर क्रेडिबल, क्या हमारे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी दूसरे ब्रांड से ज़्यादा है? ऑब्वियसली इन स्टार्ट में आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हमने वो क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी है बेस्ड ऑन आवर टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर रिव्यूज़, कस्टमर एंगेजमेंट, वेलकम ईमेल्स एंड एवरीथिंग। हमने अपने ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनानी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ई कंसल्टेंसी, ये एक सर्वे की जो सर्वे करते हैं और मुख्तलिफ ऑनलाइन जो लोग परचेज करते हैं उनके बिहेवियर के बारे में ये ज़्यादातर आपको स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। ई कंसल्टेंसी के मुताबिक 83% ऑफ द ऑनलाइन ऑडियंस नीड एनकरेजमेंट टू कंप्लीट अ परचेज। इस स्टेज के अंदर 83% लोगों को इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। वो इनकरेजमेंट किसी भी आप ऑफर की सूरत में दे सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, और किसी भी डिस्काउंट की सूरत में दे सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको इनकरेज करे फौरी तौर पे परचेज करने के लिए। ठीक है, परचेज स्टेज में जब आपका कस्टमर आ जाता है तो आप उसको ईमेल्स भेजें, आप उसको मोबाइल मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें या डिस्प्ले एड्स डिस्प्ले करें। ठीक है, सेकंड, मीडियम प्रायोरिटी पे कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड एसईओ, एंड द लो प्रायोरिटी इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, बिकॉज योर कस्टमर इज ऑलरेडी गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, तो हम वहाँ पे एफिलिएट को बहुत लो पे रखते हैं, हमें एफिलिएट की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड नाउ वी आर इन अ पोस्ट परचेज स्टेज। पोस्ट परचेज स्टेज के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनका हमने जवाब देना। व्हाट एडिशनल प्रोडक्ट कुड कस्टमर बाय? तो ये अब आपको पूरा अगर लाइफ साइकिल समझ में आ रहा हुआ अभी तक, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। पोस्ट परचेज स्टेज में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर किसी ने आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ली है तो हम उसको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम उसका ये देखेंगे कि व्हाट एडिशनल प्रोडक्ट कुड कस्टमर बाय। अगर उसने एक मोबाइल परचेज किया है तो क्या वो इसके साथ ईयरबड्स परचेज कर सकता है? ठीक है, या वो कोई ऐसी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है जो उसके साथ उसको ज़रूरत है, या वो उसी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकता है या कंबाइन कर सकता है। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव कस्टमर बाइंग एक्सपीरियंस। कस्टमर ने अगर प्रोडक्ट बाय किया तो उसका बाइंग एक्सपीरियंस क्या था, क्या हमारी वेबसाइट के ऊपर उसने जो चेकआउट किया है या ऑर्डर प्लेस किया है उसको कोई डिफिकल्टी तो पेश नहीं आई, हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, विल द कस्टमर रेफर अस टू अदर, क्या आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट को आपका कस्टमर किसी दोस्त को या अपनी फैमिली में या किसी और बंदे को रेफर करेगा? तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है पोस्ट परचेज स्टेज में। इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद द कस्टमर टू इंश्योर दे रिमेन लॉयल टू योर ब्रांड। तो हमें अपना रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ बिल्ड करना है ताकि वो हमारे ब्रांड के साथ लॉयल रहे और नेक्स्ट टाइम भी वो हमसे परचेजिंग करे। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड,
ईमेल मार्केटिंग, आप ईमेल से फॉलो अप करें कि आपने प्रोडक्ट परचेज की थी और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें हमारी प्रोडक्ट पे रिव्यू दें। अगर आप ये प्रोडक्ट नेक्स्ट अगर आप कोई इस तरह की प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो हम आपको इतने % ऑफ देंगे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड डिस्प्ले एड्स, these are the ones that work best in this stage. Medium search, social search engine marketing and search engine optimization, and the low priority is affiliate. Okay, and there are some additional tips जो मैंने यहाँ पे लिखे थे आपके लिए। मोर टिप्स ऑन पोस्ट परचेज स्टेज, सेंड ईमेल टू एक्टिव सब्सक्राइबर, जो आपका एक्टिव सब्सक्राइबर है जो आपके कंटेंट के साथ एंगेज हो रहा है, प्लीज सेंड देम टू योर ईमेल। गिव रिवॉर्ड्स फॉर कस्टमर फीडबैक, अगर आपको कोई कस्टमर फीडबैक दे रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड करें। ऑफर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर करें कि आप जो कस्टमर ज्यादा एंगेज हो रहे हैं उनको इतने % डिस्काउंट दिया जा रहा है या वट एवर। गिव एक्सक्लूसिव डिस्काउंट टू द एक्टिव कस्टमर और गिव रेफरल अपॉर्चुनिटीज टू योर कस्टमर, अपने कस्टमर को रेफरल अपॉर्चुनिटी दें कि अगर वो आपकी प्रोडक्ट को रेफर करते हैं किसी और कस्टमर को तो दे विल अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी। ईमेल एंड मोबाइल, ये ईमेल और मोबाइल जो है एंगेज कस्टमर विद फॉलो अप एंड कस्टमर केयर कंटेंट। ठीक है, कस्टमर केयर कंटेंट से क्या मुराद है कि आपको अपने कस्टमर का ख्याल है, आप उसको एडवाइस भेज रहे हैं या आप उसको बता रहे हैं कि आपको फलां प्रोडक्ट या फलां चीज़ जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, या हमने ये सेल लगाई है, अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, कस्टमर केयर कंटेंट आपने ईमेल और मोबाइल मार्केटिंग में उनको देना है, एंगेज करना है आपने अपने कस्टमर्स को। मोबाइल पे आप SMS करें या ईमेल करें। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्प्ले एड्स एंड कंटेंट आल्सो, यूज सोशल मीडिया, बैनर एड्स एंड ब्लॉग कंटेंट टू गिव कस्टमर्स एडवाइस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ देयर परचेज। जिस कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ली है आपने उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, आप उनको डिफरेंट ब्लॉग आर्टिकल्स दे सकते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करने के ऊपर टिप्स दे सकते हैं या वॉट एवर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक कस्टमर लाइफ साइकिल है। इस कस्टमर लाइफ साइकिल के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स करके या ईमेल करके या हमसे रब्ता करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, thank you so much for watching this video. In the next video we will discuss about demographics and other detail of digital marketing. Until then, take care. Allah Hafiz.